मेरे निज आत्मा में संसार इति संसार। ये संसार प्रतिपल आगे और आगे सरकता जाता है। ये संसार का विस्तार मनुष्य की वासनाओं का विस्तार। जैसे जैसे आपकी वासनाएं बड़ी होती हैं वैसे वैसे आपका संसार और अधिक बड़ा होता चला जाता है। इसलिए सृष्टि में जितने मनुष्य हैं उनके उतने ही अपने संसार हैं। सबकी अपनी दुनिया है, सबकी अपनी वासनाएं हैं, सबकी अपनी कामनाएं हैं, सबकी अपनी बीमारियां हैं। सब व्यक्तिगत रूप से मनुष्य इस संसार को अपनी कल्पनाओं से, अपने सपनों से और इच्छाओं से गुब्बारे की तरह से बराबर फैलाता चला जाता है। और एक समय आता है कि मनुष्य दबकर के नीचे उस वासनाओं के बोझ के नीचे मर जाता है। वासनाएं विजयी होती हैं और मनुष्य हारता है। दुख विजयी होते हैं और स्वास्थ्य हारता है। झूठ आपका विजयी होता है और सत्य की हार होती है। अधर्म आपका जीतता है और धर्म की हार होती है। ये मनुष्य की इस वर्तमान अवस्था की सबसे निम्नतम अवस्था है। ऐसे तो अतीत में दुखों की कोई कमी ना थी। अनेक युद्ध हुए और चले गए, अनेक बीमारियां आई और चली गई, अनेक गरीबियां आई और चली गई। लेकिन ये अब वर्तमान में कुछ अलग ही एक विषम परिस्थिति है। अब जो आ जाता है वो जाता नहीं। तब कम से कम एक अच्छी बात थी, आए और चले गए, तो बीच में एक विचार करने का समय होता था। विवेक के लिए कुछ मनुष्य के अंतःकरण में स्थान होता था। सतयुग का अर्थ यही था कि बीच बीच में सत्य के लिए कुछ समय है। बीच बीच में कुछ बादल छट जाते थे। सूर्य का प्रकाश निर्बाध गति से चमकता था और मनुष्य की धारा स्वयं को देखने में, स्वयं को समझने में सक्षम होती थी। अब कुछ ऐसा अभिशाप दिखाई दे रहा है, ऐसा दुर्भाग्य दिखाई दे रहा है कि जैसे हम बीमार होने के लिए पैदा हुए हों, जैसे कि दुखी रहने के लिए पैदा हुए हों, जैसे कि हम युद्ध खोर हो गए हों, युद्ध लड़ने के लिए पैदा हो गए। जब से तुम्हारी आंख खुलती है लगभग ये दुर्भाग्य के बादल ऐसे ही मंडराते हैं। तो संसारीति संसारा सरकती जाती है। तुम्हारी वासनाएं उनका विस्तार और विस्तार और विस्तार, और अंत में आप मिट जाते हो, लेकिन वासनाएं नहीं मिटती। आप चूक जाते हो, आपकी शक्ति चूक जाती है, वृद्धावस्था आती है, लेकिन वासनाएं, इच्छाएं नहीं चूकती। और फिर अगले जन्म में वो पुनः प्रविष्ट कर जाती है। ये दुर्भाग्य तुम्हारा यहीं पर पीछा नहीं छोड़ता। आप सोचते हैं कि मर कर के मिट जाएगा, मर कर के हमारा उससे आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होता। भगवान पतंजलि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग। जीवन भर की पूंजी, आपका परिश्रम,
अंतिम क्षणों में जब मनुष्य संसार से जाता है, उसकी योनि क्या होगी, आयु प्राकृतिक रूप से कितनी होगी, और क्या क्या सृष्टि में उसको सुख दुख, अमीरी गरीबी, इस प्रकार के भोग प्राप्त होंगे। ये सब मनुष्य के अंतःकरण में, उसके सूक्ष्म शरीर में जाते समय कुछ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, स्मृतियों के रूप में, संस्कारों के रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में इस शरीर से बाहर निकल करके अगले गर्भ में प्रवेश पा जाते हैं। इसलिए जैसे एक बीज की पहचान उसके वृक्ष में छिपी है, उसमें फल आएंगे तो पता चलेगा कि बीज कैसा था। आपके जीवन की पहचान आपकी मृत्यु में छिपी है। आप कैसे जिए, इस बात का परिणाम जब आप मरेंगे तो पता चलेगा। यदि आप हाहाकार करके मरते हो, कुछ छूट गया है इसकी बड़ी पीड़ा के साथ मर गए हो, कुछ यहां से ले जाना चाहते थे, असफल हुए इसलिए रो रहे हो, कण कण करके दुनिया जोड़ी कितनी भुक्कड़ चाहने गौड़ी, कण कण करके दुनिया जोड़ी कितनी भुक्कड़ चाहने गौड़ी, सबके प्रति कमजोरी, अंगड़ खंगड़ मोह सभी से, क्या बांधो क्या छोड़ू रे, मन की आंखें मोड़ू रे। जो भी आप कण कण करके संचित कर रहे हो, संसार की माया, इतनी भीख मांगते मांगते आप अपने को बादशाह बनाने की जो चेष्टा करते रहे, चारों तरफ से ये कमजोरी, ये छीना झपटी मनुष्य को अंतोगत्वा अत्यंत पीड़ा के साथ इस संसार से विदाई देती है। ये बात अच्छी प्रकार से आपको समझनी चाहिए, लेकिन समझ के लिए एक विवेक चाहिए, समझ के लिए एक आंतरिक दिशा चाहिए, समझ के लिए एक आपको आंतरिक दृष्टि